Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Marketing and today our topic is Introduction of Retailing and Retailer। बेसिकली ये मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 13 है, रिटेलिंग एंड होलसेलिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे रिटेलिंग के बारे में और रिटेलर के बारे में कि रिटेलिंग क्या होता है और रिटेलर क्या होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिटेलिंग। रिटेलिंग होती क्या है? मीनिंग सेल गुड्स टू द पब्लिक। रिटेलिंग का मीनिंग है कि पब्लिक को, आवाम को गुड्स जो हैं वो सेल करना, मीन्स के बेचना, कि सामान जो है आवाम को बेचना, ये रिटेलिंग का मीनिंग है। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज़। ऑल एक्टिविटी, तमाम सरगर्मियाँ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड और सर्विसेज, जो कि इन्वॉल्व होती हैं गुड और सर्विसेज को बेचने के लिए, डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर, कि वो डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर मीन कि वो कंज्यूमर जो उसको इस्तेमाल करेगा बेचा जाए, फॉर देयर पर्सनल, अपने ज़ाती और नॉन बिजनेस यूज़, गैर कारोबारी इस्तेमाल के लिए। मीन्स के रिटेलिंग ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम प्रोडक्ट और सर्विसेज फाइनल कस्टमर को बेच रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए और गैर बिजनेस इस्तेमाल के लिए ख़रीदेगा। मीन्स के फैमिली मेम्बर इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना हो उसके लिए ले सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए वो ये ख़रीदेगा। तो पूरा जो सरगर्मियाँ होती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने की किसी भी फाइनल कंज्यूमर को उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो हम उसको कहते हैं रिटेलिंग। इन दीज एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन स्मॉलर क्वान्टिटीज़ एंड विद हाई फ्रिक्वेंसी। इन सरगर्मियों के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं वो कम मिकदार में बेचे जाते हैं, लेकिन कसरत से बेचे जाते हैं। विद हाई फ्रिक्वेंसी, कसरत से बेचना, बहुत ज़्यादा कसरत से बेचना। तो इन एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं वो कम मिकदार में लेकिन कसरत से बिकती हैं। तो सिंपल इज़ डैट, रिटेलिंग क्या होता है कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज कम मिकदार में जो हमसे फाइनल कस्टमर ख़रीदने आते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को हम रिटेलिंग कहते हैं। ठीक है। स्मॉल क्वान्टिटी से यहाँ पे मुराद ये है कि लाइक आप किसी दुकान पे जाते हैं, सर्फ के 10 पैकेट लेके आ जाते हैं, 2 साबुन लेके आ जाते हैं, एक चॉकलेट, एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश लेके आ जाते हैं, तो ये स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो ये जो सामान होता है इसको रिटेलिंग कहते हैं। जब हम बंडल में लेके आते हैं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, उसको हम होल सेलिंग कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे रिटेलिंग क्या होता है, हमें उसका मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है रिटेलर। हम रिटेलर की डेफिनेशन देखते हैं। अ पर्सन और बिजनेस दैट सेल गुड्स टू द पब्लिक in relatively small quantity for use or consumption rather than for resale। कोई भी शख्स जो होता है या कोई भी कारोबार जो होता है वो सेल करता है गुड्स टू द पब्लिक, आवाम को जो गुड्स जो हैं वो सेल करता है इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी, कम मिकदार के अंदर, फॉर यूज़ और कंजम्पशन रेदर देन फॉर रीसेल, इस्तेमाल करने के लिए ना कि दोबारा बेचने के लिए। कोई भी शख्स या कोई भी कारोबार जो आवाम को गुड्स या सर्विसेज बेचता है कम मिकदार के अंदर ताकि वो उसका इस्तेमाल करें, ना कि दोबारा उसके बेच के बिजनेस करें, ये रिटेलर होता है। मीन्स के रिटेलर वो शख्स है या वो कारोबार है जो फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगा कि वो खुद इस्तेमाल करे। वरना अदरवाइज़ अक्सर हम ऑर्गेनाइजेशन से होलसेलर प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं और आखिरकार रिटेलर जो होता है वो कस्टमर को बेच रहा होता है जो अपने लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सम एग्जांपल दी गई हैं। वी ऑल नो डैट बिग बाजार, चैनवन, चेजअप आर रिटेलर, बट सो आर द स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, किराना शॉप around the corner, amazon.com and the doctor seeing patient are also example of retailer। हम सब जानते हैं बिग बाज़ार, चैनवन, चेजअप, ये सारे के सारे रिटेलर कहलाते हैं। मीन्स कि ये वो लोग हैं जो फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। बट सो आर द स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, लेकिन जो छोटी ग्रोसरी स्टोर है, किराना शॉप, जो हमारे घरों के इर्द गिर्द कॉर्नर पे मिल जाते हैं, amazon.com हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो होते हैं, या अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है, ये तमाम हमारे पास एग्जाम्पल हो जाती हैं रिटेलर की। ठीक है। तो रिटेलर का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा रिटेलर भी हो सकता है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बेचेगा वो फाइनल कस्टमर को बेचेगा जो उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी फैमिली के लिए किसी को गिफ्ट देगा, लेकिन उससे बिजनेस कॉन्डक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर की इकसाम क्या है हम उनके बारे में देखते हैं। इसकी जो टाइप्स ऑफ रिटेलर का टॉपिक हम बेसिकली क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिटेल स्टोर कम इन ऑल शेप, जो रिटेल शॉप होते हैं वो तमाम शेप्स में आते हैं एंड साइज और साइज में आते हैं। फ्रॉम योर लोकल हेयर सैलून और फैमिली ओन रेस्टोरेंट
to national specialty and super store chain, retailers such as Chase और Walmart। रिटेलर जो होते हैं ये तमाम शेप और साइज़ के होते हैं। ये आपके लोकल हेयर सैलून, हेयर कटिंग करने वाला या फैमिली रेस्टोरेंट से लेके कौमी स्पेशलिटी और सुपर स्टोर तक हो सकते हैं, जैसे कि चेज़अप और वॉलमार्ट। हम इन तमाम सुपर स्टोर, स्पेशलिटी, छोटे छोटे हेयर सैलून के बारे में, इनकी टाइप्स हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो रिटेलर किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। वी विल डिस्कस टाइप ऑफ रिटेलर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, रिलेटिव प्राइजेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। हम डिस्कस करेंगे रिटेलर की डिफरेंट एग्जाम किस बुनियाद पे हम देखेंगे, प्रोडक्ट लाइन की बुनियाद पे देखेंगे, रिलेटिव प्राइस उनकी कीमतों के बुनियाद पे देखेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच और उनकी ऑर्गेनाइजेशन नुक्ते नज़र पे। मीन्स के हम यहाँ पे रिटेलर की एग्जाम करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप पे। प्रोडक्ट लाइन की बुनियाद पे वो क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, रिलेटिव प्राइस की बुनियाद पे उनकी कीमतें कैसी कैसी होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच की बुनियाद पे, ऑर्गेनाइजेशन के नुक्ते नज़र की बुनियाद पे हम उनको डिवाइड करेंगे। अब आगे तरह इसको हम डिटेल देख लेते हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन व्हाट टाइप और कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज स्टोर है, वी डिवाइड द स्टोर। वही बात प्रोडक्ट लाइन को एक्सप्लेन किया है कि हम प्रोडक्ट लाइन की बुनियाद पे हम तकसीम करेंगे स्टोर को कि वो कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, और फिर हम उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। प्राइस की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, हाउ स्टोर्स चार्ज द प्राइस, कि किस तरह से जो स्टोर्स हैं वो प्राइस को, कीमत को चार्ज कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफ प्राइस चल रहा है या लोन पे देते हैं। तो इन बुनियादों पे वी डिवाइड द स्टोर, हम स्टोर्स को डिवाइड करेंगे कि वो कीमतें किस तरह से चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, ठीक है। वी विल सी हाउ मैनी आउटलेट्स ओन्ड बाय द कंपनी देन डिवाइड द रिटेलर, कि कितने आउटलेट्स होते हैं रिटेलर के पास, उस बुनियाद पे हम उनको डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स के अंदर। तो ये तीन बुनियादें हम देखेंगे, प्रोडक्ट लाइन, रिलेटिव प्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, और इन बुनियादों पे हम रिटेलर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ का लेक्चर हम यहीं पे बेसिकली दी एंड करने जा रहे हैं। इन स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, काइंडली उस वहाँ से आप लिंक कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करें और स्लाइड्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बाकी इसकी जो वीडियोज़ हैं वो ऐसा ऐसा 1-2 दिनों में अपलोड होती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।